Hello dear students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamental. Today's topic is interest on capital. पहले तो कैपिटल क्या होती है? इट इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इनटू द बिजनेस। कि कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस में पार्टनर्स के द्वारा लगाया जाता है। हमें उसको उसके ऊपर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ता है, लेकिन वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। इसका मतलब क्या है? जब भी हम पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे तो जितना पैसा उसने लगाया वो लिखेंगे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में होगा, जैसे 5% है तो 5/100 होगा, 10% है तो 10/100 इंटू मंथ्स अपॉन 12 का मतलब जितने मंथ के लिए उसने लगाया। अगर साल के लिए लगाया तो 12/12 आ जाएगा, अगर 7 मंथ के लिए लगाया तो 7/12 आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो भी हम उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। ओपनिंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जो बिगिनिंग की कैपिटल होती है। और इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है। एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पहले आप सीखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। आपको पता है, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में सिखाया था कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो दो अकाउंट बनते हैं। एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। तो आपको याद होगा कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसमें सिर्फ 4 ही आइटम्स होती थी। कौन कौन सी? एक तो ओपनिंग कैपिटल होती थी, एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती थी, एक एडिशनल कैपिटल होती थी, और बैलेंसिंग फिगर क्या निकलती थी? क्लोजिंग कैपिटल निकलती थी। अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और हमने क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट लिख देंगे, उसमें ऐड कर देंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, फिर लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में। इसको हम फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस भी कहते हैं। उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो आंसर जो आएगा वो कौन सी कैपिटल होगी? ओपनिंग कैपिटल। इसको मैं आपको उस तरीके से सिखाती हूँ जैसे आपने कैपिटल अकाउंट सीखा था। आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा था आपने? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। फिर उसके बाद आपने लिखा था बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो एडिशनल कैपिटल लगाते थे। और डेबिट साइड आपने क्या लिखा था? टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। और बैलेंस फिगर क्या लिखी थी? टू बैलेंस CD। और CD कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। और क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और ओपनिंग हमने निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल जैसे टू बैलेंस CD निकल आया ना, तो अब मैंने क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो जैसे आपको याद होगा जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो टू बैलेंस CD निकला, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लिखते थे हम? टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ये कौन सा होता था? जो हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते थे। और क्रेडिट साइड क्या होता था? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये कौन सी कैपिटल होती थी? ओपनिंग कैपिटल होती थी। और बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में हम क्या लिखते थे? एडिशनल कैपिटल करते थे, लिखते थे। तो अब हमने क्या करना है? अब उल्टा चलना है। उल्टा कैसे? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है जो टू बैलेंस CD आता था डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसमें हमने ऐड करना है कौन सा? जो ऊपर लिखा हुआ था विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है, वो हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और माइनस क्या करना है? जो क्रेडिट साइड हमें बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट दिया हुआ था वो कौन सी कैपिटल होती थी? एडिशनल। तो यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया विड्रॉल ऑफ कैपिटल और माइनस कर दिया एडिशनल कैपिटल। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल। इसमें और उसमें क्या फर्क है? उसमें हमें ओपनिंग दी होती थी, क्लोजिंग निकलती थी। यहाँ पर हमें क्लोजिंग दी है तो ओपनिंग निकालनी है। एक बार दोबारा सुन लो। क्या होता है जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसमें क्या होता था? क्रेडिट साइड होता था बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है, वो कौन सी कैपिटल होती थी? ओपनिंग होती थी। फिर बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट यूज करते थे वर्ड कब? जब एडिशनल कैपिटल पार्टनर लगाते थे। और डेबिट साइड क्या आता था? टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। वो कौन सा होता था? जब पार्टनर क्या करते हैं? बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए कैपिटल को, ठीक है। फिर उसके बाद होता था टू बैलेंस CD। वो कौन सी कैपिटल होती थी? क्लोजिंग कैपिटल होती थी। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अब हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, हमने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो हम उल्टा चलेंगे। उल्टा का मतलब क्या? क्लोजिंग कैपिटल में हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और माइनस क्या करेंगे? जो क्रेडिट साइड दिया होता था क्या?
बाय कैश या बैंक अकाउंट, उसको क्या बोलते थे, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या निकल के आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। सेकंड मेथड है ओपनिंग कैपिटल का निकालने का, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आपको जब मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कराया था उसके अंदर एक ही कैपिटल अकाउंट बनता था जिसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो आपको याद होगा हम क्या लिखते थे उसके अंदर, पार्टनर की कैपिटल लिखते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, पार्टनर को जो हम सैलरी देते थे, जो पार्टनर को कमीशन देते थे, प्रॉफिट का शेयर देते थे और एडिशनल कैपिटल देते थे वो आता था। उसके अलावा शेयर ऑफ लॉस अगर आ जाए तो दोनों में से एक ही आएगा, या प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा। ड्रॉइंग्स आ जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाए, एडिशनल कैपिटल आ जाए, वो सारा कुछ आता था और हमारा आंसर क्या निकलता था, बैलेंस फिगर, क्लोजिंग कैपिटल निकलती थी। पर अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल ऐड शेयर ऑफ लॉस, ऐड ड्रॉइंग्स, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस पार्टनर सैलरी, लेस पार्टनर्स कमीशन, लेस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जो आंसर आएगा ओपनिंग कैपिटल होगी। अब बच्चे हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि मैम हमें फार्मूला याद नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ उनको इस तरीके से याद कराती हूँ कि जब मैंने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सिखाया था तो आप पहले याद करो जरा, मैं कहाँ से शुरू करती थी, क्रेडिट साइड में लिखती थी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, वो कौन सी कैपिटल होती थी, ओपनिंग, वो नहीं दी हुई, तो हमारा आंसर क्या है, ओपनिंग कैपिटल आएगी। और उसमें बाय बैंक लिखती थी कब, जब एडिशनल कैपिटल लगानी होती थी, तो वो क्या आती थी, वो ओपनिंग कैपिटल में प्लस होती थी। पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल, तो हम उसको क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और क्या लिखते थे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, वो ओपनिंग कैपिटल में क्या होता था, प्लस होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम लिखते थे पार्टनर की सैलरी, कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड ना, ओपनिंग कैपिटल में प्लस होती थी ना, पर अब इसमें क्या हो जाएगी, लेस, क्योंकि हम अपोजिट चल रहे हैं। ऐसे ही पार्टनर की कमीशन होती थी क्रेडिट साइड में, तो वो ओपनिंग कैपिटल में प्लस होती है लेकिन क्लोजिंग में क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। इसी तरह पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड आता था, वो ओपनिंग कैपिटल में क्या होता था, प्लस होता था। मींस ओपनिंग कैपिटल में ये सारे एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट सारे क्रेडिट साइड आते थे और सारे के सारे क्या आते थे, प्लस होते थे। पर इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल तो नहीं पता, हमें क्या पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है, तो जो भी हम प्लस करते थे वो क्या हो जाएंगे, माइनस। और फिर डेबिट में हम क्या लिखते थे, डेबिट में अगर प्रॉफिट नहीं है क्वेश्चन में, लॉस हो सकता है, तो लॉस आता था, ड्रॉइंग्स आता था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता था, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता था, तो वो सारे क्या होते थे, ओपनिंग कैपिटल में से माइनस होते थे। तो अब क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो उसमें क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। हमने तभी लिखा है क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है जो, उसका अमाउंट लिख देंगे, एड शेयर ऑफ लॉस, एड ड्रॉइंग्स, एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये सारे के सारे आप याद करो जरा, जब शेयर ऑफ लॉस होता था टू P&L अकाउंट डेबिट में लिखते थे, टू ड्रॉइंग्स लिखते थे, ये ड्रॉइंग्स कौन सी है, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता था, ये भी लिखते थे वहां पे डेबिट में। टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट लिखते थे। तो ये जो चारों के चारों है वो डेबिट साइड लिखते थे और बैलेंस शीट हमारी क्या आती थी, क्लोजिंग कैपिटल। पर हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल क्या है, गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल जब गिवन है तो वो कहाँ पर आती, क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस CD। तो उसमें हम ये सारे अगर प्लस कर दें चारों के चारों और माइनस कर दें क्रेडिट वाले सारे, माइनस करके जो कैपिटल आएगी इसको कौन सी कैपिटल कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल। दोबारा समझो, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमने क्या किया था कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो जो निकल के आता था वो हमारी कौन सी कैपिटल होती थी, ओपनिंग कैपिटल होती थी। लेकिन इसके अंदर क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फार्मूला हमारा बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि आप बस ऐसे याद रख लो कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते थे जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसकी जो क्रेडिट में आती थी आइटम्स जैसे एडिशनल कैपिटल आ गई और इंटरेस्ट कैपिटल आ गया, पार्टनर की सैलरी आ गई, पार्टनर का कमीशन आ गया या प्रॉफिट का शेयर आ गया, वो सारे के सारे ओपनिंग कैपिटल में प्लस होते थे ना, तो वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे यहाँ पर। और जो डेबिट साइड होता था जैसे शेयर ऑफ लॉस हो जाता था पार्टनर का, ड्रॉइंग्स हो जाता था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता था या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता था, वो टू में आता था। और टू वाले सारे क्या हो जाएंगे, माइनस, सॉरी वहां पर माइनस होते थे ना,
कहाँ पर? ओपनिंग कैपिटल में। तो यहाँ पर सारे क्या हो जाएंगे? प्लस। तो जो आंसर आएगा वो हमारी कौन सी कैपिटल होगी? ओपनिंग कैपिटल। अब आपको बेटा ये बताऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं। ये एक क्वेश्चन करा रही हूँ आपकी जो डीके गोयल की बुक है, जो सेशन 2020-2021 का जो है क्वेश्चन है, पेज नंबर 2.111। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर इन ए फर्म। दो पार्टनर है, एक का नाम है गिरीश और दूसरे का नाम है सतीश। देयर कैपिटल ऑन April 1, 2018 वर 5,60,000 एंड 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। कि दो पार्टनर है, एक गिरीश है एक सतीश है। गिरीश की कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को 5,60,000 है और सतीश की कैपिटल 4,75,000 है। ऑन August 1, 2018 they decided that their capital should be 5 lakh each। अब क्या हुआ? 1 अप्रैल से लेकर उनकी 1 अगस्त तक तो कैपिटल क्या है? सेम है। लेकिन 1 अगस्त को उन्होंने क्या चाहा, दोनों ने क्या चाहा कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए? 5 लाख हो जाए। 5 लाख का मतलब क्या हुआ? गिरीश के पास पहले 5,60,000 थी, अब वो क्या चाहता है कि उसकी कैपिटल 5 लाख हो जाए। और जो सतीश है उसकी कैपिटल कितनी थी? पहले 4,75,000 थी। तो वो क्या चाहता है कि उसकी कैपिटल क्या हो जाए? 5 लाख हो जाए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। इसका मतलब यह है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, या तो कोई इंट्रोड्यूस करेगा कैपिटल को या कोई विड्रॉ करेगा। इंट्रोड्यूस पता चल रहा नाम से सतीश करेगा, क्योंकि उसकी कैपिटल पहले कितनी थी? 4,75,000 थी। अब कितनी हो गई? 5 लाख होगी, तो उसको 25,000 और लगाने पड़ेंगे। विड्रॉ कौन करेगा? गिरीश करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल कितनी थी? 5,60,000 थी। तो अब वो क्या कह रहा है? 5 लाख हो जाए, तो 60,000 उसको क्या करनी पड़ेगी? विड्रॉ करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना देना है? 6% पर एनम देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। कि आपको क्या कहा गया है कि उन दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालो। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और पेज नंबर 2.111 है डीके गोयल की बुक का। पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम बात करेंगे गिरीश पार्टनर की। गिरीश के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि गिरीश ने क्या किया है? 5,60,000 रुपीज लगाए हैं ऑन रुपीज 5,60,000 फॉर अ मंथ्स गिनी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स। आप यहां लिख दीजिए दैट इज फ्रॉम April 1, 2018 टू कहां तक? 1 अगस्त लिख दोगे तो भी चलेगा, या आप ये भी लिख सकते हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई लिख दो तब भी चलेगा। तो कितना आएगा इंटरेस्ट? 5,60,000 इंटू 6% गिवन है, 6/100 इंटू 4/12। दोबारा बताती हूँ कि जो गिरीश है पार्टनर, उसने क्या किया है? अप्रैल 1, 2018 को कैपिटल लगाई है। कितनी है? 5,60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन दैट इज 6/100। 6% इज गिवन 6/100 इंटू मंथ्स अपॉन 12 होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 4 मंथ का हम इसके ऊपर क्या देंगे? उसको इंटरेस्ट देंगे। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 11,200 इसका इंटरेस्ट आ गया। कितने मंथ्स का? 4 मंथ्स का। अब वो क्या चाहता है? उसकी कैपिटल क्या हो जाए? 5 लाख हो जाए। तो 5 लाख के ऊपर अब हम क्या लगाएंगे? 4। रिमेनिंग मंथ्स कितने रह गए? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स कैसे रह गए मैं लिख के बता देती हूँ। दैट इज फ्रॉम अगस्त 1, 2018 टू 31 मार्च 2019।
क्योंकि हमारा ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2018 को, तो खत्म कब होगा 31 मार्च 2019 को। तो गिन के देख लीजिए, वैसे तो पता चल ही रहा है कि 12 में से अगर 4 मंथ्स हो गए खत्म तो कितने रह गए 8। फिर भी मैं गिन के बताती हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, तो 8 मंथ्स रह गए। तो अगला जो है 5 लाख के ऊपर लगेगा, 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12, 8/12 20,000 आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया पूरे साल का 31,200 रुपीज इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। किसकी बात की मैंने अभी? गिरीश की। अब दोबारा सीखिए, गिरीश ने क्या किया, 5,60,000 लगाए हैं 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त कह दो या 31 जुलाई कह दो, 4 मंथ्स के लिए लगाए, तो उसको कितना मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 11,200। फिर उसने क्या किया, अपने कैपिटल को चेंज कर दिया, 5 लाख लगा दी। 8 मंथ्स कहाँ से है, 12 में से 4 गए तब भी 8 बचते हैं, या आप 1 अगस्त से गिन लो 31 मार्च तक, तो 8 मंथ्स बनते हैं। तो कुल मिलाकर हमें उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 31,200। अब हम बात करेंगे सतीश की। सतीश ने क्या किया है, सबसे पहले उसने कैपिटल लगाई है ₹4,75,000 की, और ₹4,75,000 फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ वही बात समझ आ रही होगी आपको, जैसे मैंने गिरीश का लगाया था, फिर भी लिख देती हूँ, दैट इज फ्रॉम अप्रैल 1, 2018 टू 1 अगस्त कह दो या जुलाई 1 कह दो, एक ही बात है। कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 4,75,000 इंटू रेट तो हमें पता ही 6% है, इंटू 4 मंथ्स है। 4 मंथ में दोबारा गिन के बता देती हूँ, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई लिख दो या 1 अगस्त कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, 9,500 आ जाएगा। ठीक है, ये कितने मंथ का हो गया? 4 मंथ का। तो रिमेनिंग कितने रह गए? 8 मंथ्स। अब वो भी क्या चाहता है, उसकी कैपिटल क्या हो जाए? 5 लाख हो जाए। तो हम 5 लाख के ऊपर लगाएंगे फॉर 8 मंथ्स। 8 बच गए। अब मैं आपको बता देती हूँ 8 मंथ्स कैसे आए। दैट इज फ्रॉम अगस्त 1, 2018 टू 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये बनेगा इज इक्वल टू 5 लाख इंटू कितने परसेंट है बेटा? 6% है, 6/100 इंटू कितने मंथ के लिए? 8 मंथ्स के लिए। तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 29,500। ये किसके बारे में बात की मैंने आपको? सतीश के बारे में। दोबारा सुनिए कि सतीश ने पहले तो 4,75,000 रुपीज लगाए। ठीक है, वो कितने मंथ के लगाए? 4 मंथ के लिए। हमें कैसे पता चला 4 मंथ्स के लिए? क्योंकि लिखा हुआ है कि 1 अगस्त को उसने अपने कैपिटल को रिवाइज कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4,75,000 के ऊपर 6% लगाएंगे 4 मंथ्स का, तो आ गया 9,500। फिर बात करेंगे जो बाकी उसने कैपिटल जैसे चेंज कर दिया 5 लाख के ऊपर हम लगाएंगे 8 मंथ्स का। तो ये 8 मंथ्स कैसे है? 12 में से 4 माइनस करके देखो तब भी 8 बनता है, या 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2019 तक गिनो तब भी 8 महीने बनता है। 5 लाख के ऊपर 6% किया, 8/12 मंथ्स का, तो 20,000 दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो उसको कितना इंटरेस्ट कैपिटल दिया? 29,500। तो आंसर हमारा क्या आया? गिरीश को हमने जो इंटरेस्ट कैपिटल दिया है वो है 31,200, और सतीश को जो इंटरेस्ट कैपिटल दिया वो क्या दिया है? 29,500। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप खुद अपने आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। Now the fourth question is on 31st March 2016, after the close of accounts, the capitals of Mountain Hill and Rock stood in the books of the firm at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 3 पार्टनर है, एक का नाम है माउंटेन, दूसरे का हिल, तीसरे का रॉक है, और तीनों की कैपिटल जो है 31 मार्च 2016 की दे रखी है। तो इससे डेट से ही पता चलता है कि ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। पहले की 4 लाख है, दूसरे की 3 लाख है, और तीसरे की 2 लाख है। Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum has been omitted. Subsequently मतलब इसके बाद हमें ये पता चला कि हमने तीनों को इंटरेस्ट नहीं दिया
10% पर एनम के हिसाब से हमें देना था, हम भूल गए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 1,50,000, हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,50,000 दे रखा है। एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन, माउंटेन की ड्रॉइंग्स है 20,000, हिल की 15,000 एंड रो की 10,000 है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है वो पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। अब हमें कैसे पता चला कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, पहले ही पता चला, लिखा हुआ 31 मार्च 2016। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल की। हमने फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर्स, माउंटेन, हिल, रॉक। सबसे पहले हमें कौन सी कैपिटल दे रखे, क्लोजिंग कैपिटल। तो 3 चीजें दी हुई है यहाँ पर, ज्यादा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख लिख ली। एड ड्रॉइंग्स, तीनों की ड्रॉइंग्स दी हुई है, माउंटेन की 20,000, हिल की 15,000, रो की 10,000। 4 लाख में 20,000 ऐड करके 4,20,000 आ गया, 3 लाख में 15,000 ऐड करके 3,15,000 आ गया, और रो की 2 लाख में 10,000 हमने ऐड करके 2,10,000 आ गया। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, 1,50,000 का प्रॉफिट दे रखा है। रेशो नहीं दी हुई, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब रेशो इक्वल, जब ना दी हो तो उनकी रेशो क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स 3 पार्टनर है तो 1:1:1 होगी। 1,50,000 को जब हम साइड पे करके देखें, 1,50,000 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा आता है 50,000 ईच। तीनों का हम 50,000 का प्रॉफिट क्या कर देंगे, इसमें लेस कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, माउंटेन की आ गई 3,70,000, हिल की आ गई 2,65,000 और रो की आ गई 1,60,000। तो अब हम उसको उनकी कैपिटल के ऊपर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम उनकी कैपिटल पर क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे आपने माउंटेन की कैपिटल कितनी निकाली थी, 3,70,000 थी, हिल की कितनी थी, 2,65,000 और रो की कितनी थी, 1,60,000। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखा हुआ है कि ये पाया गया कि उनकी कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज कितनी दी है, 10%। तो हम कैसे निकालेंगे, माउंटेन इज इक्वल टू 3,70,000 इंटू 10/100। तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, 3,70,000 का 10%, 37,000। अब हिल के बारे में बात करें तो उसकी कैपिटल कितनी है, 2,65,000 है। तो 10% उसका करेंगे 26,500। फिर आया रोक, रोक की क्या करेंगे, 1,60,000 का 10% किया 16,000। तो तीनों की हमने क्या निकाल दी है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमने क्या निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें ये सीखना है कि जब भी हम क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। जैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें पता चल गया था कि 31 मार्च 2016 को उनकी कैपिटल दी हुई है, तो कौन सी कैपिटल थी, क्लोजिंग कैपिटल थी। तो पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकाला, ओपनिंग कैपिटल निकाली। फिर ओपनिंग कैपिटल को निकालने के बाद हमने क्या निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा आज कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीखा। उसके लिए मैंने आज आपको 2 क्वेश्चंस कराए, एक क्वेश्चन नंबर 2 कराया डीके गोयल की बुक का और एक क्वेश्चन नंबर 4 कराया। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आप डीके गोयल की बुक की PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।